हैं, हमारे साथ लोग हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। कहाँ के लिए? शायद झारखंड या महाराष्ट्र में कहीं पे किया है कैंडिडेट के लिए की। झारखंड के लिए किया उन्होंने, ठीक है। और 2 दिन पहले उन्होंने महाराष्ट्र के लिए 99 कैंडिडेट घोषित किए थे। तो क्या लग रहा है कि आने वाला टाइम जो है चुनाव में क्या रहेगा आपकी बार? आने वाले चुनाव में किसका रहेगा आपकी बार पल्ला भारी, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, हरियाणा से आगाज हो चुका है, हाँ, तो वो ट्रेंड सेट होएगा ही होएगा। विपक्ष जितना मर्जी लोकसभा वो काट की आंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, आपने चढ़ा दी, अब नहीं चढ़ पाएगी। आप इनका जवाब दीजिए। देखो भैया, बात ये है, तुमने हरियाणा चुनाव में देखा होगा सुबह 11 बजे तक किसका बोलबाला था? कांग्रेस का बोलबाला था। और सबसे बड़ी बात है, सैनी का 2 दिन पहले बयान ये था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मेन बयान जो घेरे में लाता है, संशय के घेरे में लाता है, शक के घेरे में लाता है कि विपक्ष ईएमवी का रोना रोएगा। ये इतनी गहरी चाल है क्योंकि उसको पता है कि ये होने वाला है, उसको ये होने वाला है। आप हंस के हो रहे हैं। सुनो, उन्हीं के बयान पे बात, मैंने किसी को कुछ नहीं जोड़ा इसमें। जो उनका बयान है मैं वही बता रहा हूँ कि वो विपक्ष बोलेगा कि ईएमवी का घोटाला है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसको पहले ही पता है कि हमने सेटिंग कर दी है। तो देखो, जिस पर इतना पूर्ण विश्वास हो कि भाई मैं कहूँगा मेरे पास 50,000 आने वाले हैं कहीं से, मुझे पता है कि आने वाले हैं तो है, मैं कहूँगा आएंगे भाई, मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने तो घोटाला पहले ही कर रखा था। तो आपने भी बोला कि 11 बजे तक क्या हाल था और उसके बाद क्या हुआ? एक रात में बदल गया सब कुछ। हो गया। जम्मू कश्मीर में ईवीएम, अरे ईवीएम, ये देखो, ये घूमने वाली बीच में बोलते नहीं हूँ मैं किसी के। ये आदमी की कमजोरी पता लगती है, ये कमजोरी है आदमी की, ये भड़ास है। जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक चल रही थी, वहाँ क्यों नहीं खराब हुई? कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट वहाँ पे बनी है। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं वही बोल रहा हूँ, एनसीपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो पार्टी बोल रहा हूँ, एनसीपी पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो वहाँ ईवीएम कैसे ठीक हो गई? एक मिनट, हिमाचल में ठीक है ईवीएम। और सुनो, राहुल गांधी ने ईवीएम खराब करवाई है, मैं बताता हूँ कैसे। चुनाव 11 बजे तक ट्रेन चल रहा था, इलेक्शन के परिणाम आने से पहले भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और शैलजा कुमारी दिल्ली में थी हाईकमान के घर पे कि मैं बनूंगी मुख्यमंत्री, मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। तो राहुल गांधी ने अपना सिर पकड़ लिया, बोला अरे ईवीएम ही खराब करवा दो। सारा इन तीनों ने की लड़ाई के चक्कर में हरियाणा का कुंडा करा दिया इन्होंने, इसके चक्कर में ईवीएम ही खराब करा दो, सारा ना बजेगा, ना रहेगा, ना बजेगी बांसुरी, इसलिए ये कांड हुआ है। अरे आप समझ नहीं रहे हो, शैलजा कुमारी को आपने साइडलाइन किया हुआ है, 72% आप जाट कैंडिडेट को वोट दे रहे हो, जाट ट्रेंड चला के आप चुनाव जीतने के चक्कर में हो, बाकी हरियाणा में लोगों को भूल गए हो। ये जनता पागल है वहाँ की। भाई साहब, मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ, ना मैं नेताओं इधर उधर की कर रहा, ना मैं सूद। आप सीधे 10 जिलों का, हरियाणा के 10 जिलों का सर्वे करो और वहां से मतदाता से डायरेक्ट ऑन द वीडियो जाके पूछो, सर आपने सही बताना किसको वोट दिया है। वो कहेगा, हमने भी पूछा 1-2 से कि भाई यार वोट तो हमने कांग्रेस को दी थी, ये पता नहीं कैसे हो गया। यानी कि शंका के दायरे में बात हुआ है सारा मामला। कांग्रेस खुद अपने कार्यकर्ताओं को बेच चुकी है, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को बेच चुकी है। खड़गे के घर पे मीटिंग हुई है कि हरियाणा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट, बूथ तक जाके पता करके आओ। वो पता करके आए हैं, कुछ नहीं मिला, अब वो शांति से बैठ गए हैं। अरे ईवीएम के चक्कर में तो कांग्रेस अभी तक कोर्ट में केस कर चुकी होती हरियाणा के मुद्दे पे, अगर दम होता उनके उसमें कोर्ट में केस कर चुकी होती।
तो ये लेकिन इलेक्शन कमीशन तो गए थे। सुनिए, इलेक्शन कमीशन गए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन में 99 और वो सब बोला 65 मिनट से सेकंड का 99% हाँ, बैटरी। मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने बूथ मैनेजमेंट में गए, बूथ मैनेजमेंट में पता करने के लिए बूथ कार्यकर्ताओं से, तो बूथ कार्यकर्ताओं ने जब उनको रिपोर्ट दी, नहीं जी पॉजिटिव इलेक्शन हुए, तो अभी झाग की तरह बैठ गए हैं वो। अब हरियाणा का मुद्दा कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं उठा रही है। ये कह रहे हैं हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस मुद्दा ही नहीं उठा रही है हरियाणा हारने का। अरे भाई देखो भैया, जिसकी सरकार है, जिसकी कहते हैं ना देसी जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, और जो चेंज हो चुका है, ये कहावतें अब नहीं चलेंगी। दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग दबाव में। अरे हम क्या कह रहे हैं कि यही कांग्रेस थी, TN शेषन राष्ट्रपति बनने वाला था चुनाव आयुक्त। अगर ध्यान हो तो TN शेषन को बनने नहीं दिया था कांग्रेस ने। सेशन अच्छा जो 1992 के मैं वही कह रहा हूँ सर, उसको बनने नहीं दिया। तो ये कांग्रेस को छोड़ो। राज्य में बीजेपी की एक जगह उस राज्य में सरकार है, वहां से पुलिस एक महिला के घर से 25 लाख रुपए चोरी हुए थे और जेवर चोरी हुआ था। पुलिस ने वो बरामद कर लिया, वहां की पुलिस ने। प्रदेश भी बताओ, प्रदेश भी पता। अरे सुनो, मैं एक अरे सुनो, नहीं सुनता मैं। तो क्या हुआ, दंत कथा वो नहीं जब सुननी। वो महिलाएं उच्च अधिकारियों तक पहुंची, वो महिला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंची, अखबार में दिखाओ दंत कथा। तो उसमें पता क्या है, वो पुलिस अधिकारी उसके सारे अरंगे को खा गए। जब उन्होंने उच्च अधिकारियों ने जांच कराई तो वो मामला सही पाया गया और कुछ कर्मचारी निलंबित भी करे गए, लेकिन उस महिला को वो माल नहीं मिला। उसका माल मुद्दा आपने उठाया महाराष्ट्र और झारखंड का। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, वो बात नहीं होगा। समझ गए होंगे इस बात को। सुनिए, वो बात नहीं होने वाली। हाँ, महाराष्ट्र झारखंड की बात नहीं होने वाली। अब वही गड़े मुर्दे उखाड़ने कब्र में से खोद के, मुद्दे पे बात करने को तैयार ही नहीं है। वो भूत ही चमड़ा हुआ है EVM का, तो क्या करें। आपने मुद्दा उठाया है। लेकिन अभी मायावती का भी बयान 2 दिन पहले आया है, जो इन्होंने अभी हरियाणा में इन्होंने क्या किया है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसमें कुछ और जातियां ऐड कर रही हैं या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बयान दिया है कि कुछ कोटे पे कोटा, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, कोटे पे कोटा जो आया वो मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। वो गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। अब मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं वो, तो उसमें कोई गलत तो है नहीं। अगर मायावती को ऑब्जेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट तो खुद कहता है हमारे आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, क्या गाइडलाइन देंगे। देखिए सुप्रीम, ये जो अभी जो कोटे पे कोटा मुद्दे की गाइडलाइन है उसमें तो वो कर रहे हैं। मायावती को ऑब्जेक्शन है, जाए सुप्रीम कोर्ट। अभी मायावती ने तो ये भी बयान दे दिया कि मैं तो उपचुनाव में भी खड़ा होंगी, पहले बोल रही थी नहीं होंगी। उपचुनाव में बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कांग्रेस कह रही है हम खड़ी नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को तो 2 ही सीटें दे रहा था अखिलेश। अखिलेश ने 6 सीटों का तो कर दिया अनाउंसमेंट, बगैर कांग्रेस से वो करके। एक 7वीं भी कर दी मुजफ्फरपुर, मैंने वही कहा, कांग्रेस को साथ में बगैर लिया अखिलेश ने कर दिया। तो कांग्रेस ने बोला 2 सीटों के लिए क्यों अपना नाम खराब करें, तो इससे अच्छा हम ये लोग बात तक पहुंचाए, अखिलेश के लिए हमने सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसलिए कांग्रेस अभी नहीं लड़ रही है उपचुनाव, लेकिन मायावती ने बोल दिया कि मैं उपचुनाव लड़ूंगी, बोल रहे हैं। हाँ, मायावती अभी उपचुनाव लड़ेगी, ये कैंडिडेट खड़ी करेगी। लेकिन बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, अखिलेश यादव कह रहे हैं डर गई है बीजेपी, सर कैंडिडेट नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। की पॉलिसी अखिलेश यादव इस जन्म में तो समझ ही नहीं पाएगा। 37 सीटें ऐसी आ गई। अखिलेश यादव ने यदि काम न किया होता और मेहनत न की होती, ध्रुवीकरण किया वो नहीं मेहनत न की होती, तो एक बात बताओ, समाजवादी इस समय जब से बनी है तब से सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें आई है। ध्रुवीकरण किया था वो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी 4 महीने पहले अपना वो टिकट बंटवारा कर देती है और अनाउंसमेंट भी कर देती है एरिया में, जो MP में उसने किया था। कि कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी कि 4 महीने पहले इलेक्शन से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी रहती है कि एंड मोमेंट पे वो पत्ते खोलते हैं, तो कभी एडवांस में कर देते हैं। चुनाव में टिकट लेट क्यों हो रहा है सर? होने दो, वो कैंडिडेट देख के ही वो खोलेंगे। जो योगी के साथ गलती की थी लोकसभा चुनाव में,
बीजेपी ने की थी, मैं ऑन कैमरा बोल रहा एक चीज और चल रहा है आजकल कि बहराइच में जो अभी दंगा हुआ है उसमें वहाँ के बीजेपी विधायक ने ही बीजेपी जिला अध्यक्ष के ऊपर FIR डाल दिया है। हूँ। अच्छी बात है, अगर कोई अगर क्राइम में उसका इन्वॉल्वमेंट होती तो डालने की अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जब आप गरीबों को कुछ नहीं दिया है। मोदी जी ने गरीबों को खुश नहीं किया है। हाँ, क्यों? क्योंकि मोदी ने बोल चुके हैं बिल्डिंग दूंगा, मकान दूंगा, कुछ नहीं दिया है गरीबों को। फुटेज खराब होगी और कुछ सड़क नहीं, पे दे रहे। फुटेज खराब होगी और कुछ नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी क्राइम हुआ है उसमें कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अगर बीजेपी इन्वॉल्व है तो बीजेपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये थोड़ी कहूँगा कि वो इन्वॉल्व है तो उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बीजेपी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी के ऊपर, मोदी की पार्टी के में अगर कोई है, कोई अगर ऐसा है तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। उसमें हम कैसे बोल दें? मैं कानून को मानता हूँ सर, कानून सबसे पहले, पार्टियां बाद में, पहले मैं कानून को मानता हूँ। अगर कार्रवाई है उसमें जिला अध्यक्ष के ऊपर FIR हुई है तो अच्छी बात है। लेकिन वो फिर क्या है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो कहने लगेंगे कि यही इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता दंगा करवाते हैं। विपक्ष अभी महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव के बाद ये विपक्ष की आप हालत देखना, मुझे तो डर लग रहा है। ईडी CBI भेजने तो नहीं लगोगे? मुझे डर लग रहा है कि जो 293 जो बीजेपी सरकार की सीटें हैं टोटल गठबंधन की, ये 320 या 330 ना हो जाएं। 330 या 320 ना हो जाएं। ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद। अच्छा, क्या फार्मूला क्या है? फॉर्मूला तोड़फोड़ होनी है, तोड़फोड़ होनी है 100%। छोड़ के निकलेंगे। अच्छा, ये ट्रेंड आप नहीं समझोगे, ये ट्रेंड अभी जो चालू होगा इसमें सीटें बढ़ने की चांस है सर। ये दोनों इलेक्शन के टाइम पे भी मैं खड़ा रहूंगा आपके पास, अगर टाइम मिला मेरे को तो। इनका रिजल्ट आएगा तब भी खड़ा रहूंगा मैं। हरियाणा के रिजल्ट में खड़ा रहूं तो कह रहे हैं कि झारखंड में, महाराष्ट्र में जीत रही है बीजेपी, क्या लग रहा है? कोई नहीं जीत रहा, ये झूठा है इंसान, ये झूठा इंसान है। तुम्हारे को मिलेगा, तुम्हारे को मैं, तेरी शक्ल कैसा है ये देखो तो अपना तो देख। अबे बैग तो सही ले ले, अबे बैग तो सही, अबे बैग तो सही। क्या झूठा? तो मैं क्या बोल रहा? तो भी झूठा क्या? आप किससे बात कर रहे हैं देख यार? रहा तो अपना शकल तो आप देख पहले। देखो ना, रुको रुको, अपना शकल तो देख, एक मिनट, एक कमाल कर रहे हैं। मिनट, शांत शकल तो देख, हमारी शकल देख रहा। शांत हो जा भाई, शांत हो जा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी शकल देख रहा, अपना तो देख।